हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे और जो आपका चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों, जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.5, उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए थे और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं सीधा। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन पे आइए आप देखिए। ये क्वेश्चन था जो कि हम इसका सेकंड पार्ट हमने किया था। इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसके बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे और कुछ आपके होमवर्क के लिए होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो पहले तो आपको युग्म बनाने हैं। लास्ट टाइम भी, पिछले एक्सरसाइज में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही किए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए थे और उनके समीकरण के युग्म बनाए थे। उसके बाद जो उनके हल हैं उनको आप क्या करेंगे, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आपने कुछ विधि सीखी है इसकी, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से ग्राफिकल मेथड। तो आपने इस तरह से तरीके सीखे हैं इनके हल निकालने के। तो बच्चों, कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये बोला गया है। तो आपको देखना है कौन सा सूटेबल आपको लगेगा और उसको यूज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ें अब, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब वो भाग फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो देखिए, छात्रावास का जो महीने का खर्चा है वो किस चीज पर निर्भर करता है। कुछ हिस्सा तो भाई फिक्स है कि आपको ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ हिस्सा क्या है कि जितने दिन छात्र भोजन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो हिस्सा देना पड़ेगा। अब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। भाई 20 दिन खाने के लिए उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं और 26 दिन भोजन करने के लिए उसको 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो आपको बताना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा, मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो बच्चों, क्या बोला था, किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जो आपको क्वेश्चन में पूछा हो तो वही चीज आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे और एंड में उसका आप आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपको पूछा गया है कि भाई नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको बताना है। इसी को हम लेट कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं माना नियत व्यय जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, नियत व्यय कितना हो जाएगा, ये x रुपए। कितने रुपए, x रुपए हो जाएगा नियत व्यय। यानी इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x रुपीज। फिर आप लिखेंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य इसको आप मान लेंगे y रुपीज, y रुपए इसको मान लेंगे। अब देखिए, आपने दोनों को लेट कर लिया है, जो फिक्स चार्ज है उसको लेट कर लिया है x, और जो पर डे चार्ज है उसको आपने y लेट कर लिया है। अब इससे आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। पहली इक्वेशन देखिए, क्या बोला गया है कि एक विद्यार्थी को
ए को, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे ए है, ठीक है। तो जो ए के लिए हम यहाँ पे एक समीकरण बना देंगे। इसमें बोला गया है 20 दिन भोजन करता है और उसको 1000 रुपए छात्रावास के देने पड़ते हैं। तो भाई उसको देखिए एक्स तो देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स तो फिक्स चार्ज है, अगर वो छात्रावास में आया है तो फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा। और 20 दिन भोजन किया है तो भोजन के कितना है मूल्य, y रुपए है, y रुपए है एक दिन के भोजन का मूल्य। लेकिन उसने तो 20 दिन किया है तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो फिक्स चार्ज है और 20 दिन का भोजन है, उन दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना उसका खर्चा आया है, 1000 रुपए आया है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी तरह दूसरा समीकरण देखिए, बी के लिए है यहाँ पे कि जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 देने पड़ते हैं। इसीलिए आप बी के लिए बनाएंगे कि 26 दिन भोजन करता है लेकिन उसका एक्स तो फिक्स होगा, जो नियत चार्ज है वो तो उतना ही लगेगा जो कि एक्स है, प्लस 26 दिन के भोजन का उसका 1180 रुपए हो जाएगा। 26 दिन के भोजन का 1180 रुपए हो गया। ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 यहाँ पे बन गया है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर देंगे। अब देखिए दो समीकरण है आपके पास, कौन सा मेथड आप लगा सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेथड कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस 20y है, ठीक है, और दूसरे समीकरण में मुझे x दिख रहा है। तो x को अगर x आपस में कट जाए तो y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, विलोपन विधि। तो आप लिख सकते हैं यूज एलिमिनेशन मेथड। यूज एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप यूज करेंगे, यानी विलोपन विधि इसको बोलते हैं हम। विलोपन विधि। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, हम इन दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 आपने घटा दिया है। तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, x प्लस 26 y इज इक्वल टू 1180। और समीकरण 1 क्या था, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। यही था। अब तो सिंपल पार्ट रह गया, इसका क्या करना है, अब हमें सिर्फ माइनस करना है इसको। तो साइन तो चेंज होंगे ही, प्लस के माइनस हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाला x प्लस में है, नीचे माइनस में, कैंसिल आउट हो गए। 26 में से 20y गए तो कितने बच गए, 6y इज इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस कर दिया तो 180 यहाँ पे बच जाएंगे। इसी को आगे हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 180 और 6 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18, 0 का 0, y कितना आ गया, 30 आ गया। तो देखिए यहाँ पे y तो आ गया है। अब x निकालना है आपको। तो किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखेंगे तो x आपके पास आ जाएगा। तो y की वैल्यू रखते हैं, समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 में y इक्वल टू 30 रखने पर, y की वैल्यू तो 30 आई थी ना भाई, तो हमने y की वैल्यू 30 रख दी।
तो देखिए समीकरण एक क्या है आपका, समीकरण एक जो है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, यही है आपका समीकरण एक। तो इसमें y को 30 रखना है आपको बस, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 कितना हो गया, तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 जीरो एज इट इज लगा देंगे। x इज इक्वल टू 1000 और इसमें से 600 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 आ गया। तो ये x का मान आ गया। तो क्या क्या आया है ये, तो देखिए ये जो आया है नियत व्यय और प्रतिदिन मूल्य आया है। तो एंड में आप आंसर लिखेंगे प्रॉपरली कि जो नियत व्यय है वो कितना आया है, नियत व्यय तो x लेट किया था और x की वैल्यू 400 आई है, तो ये 400 रुपए हो गया। और प्रतिदिन का जो खर्च है, प्रतिदिन का मूल्य है वो कितना आया है, वो 30 रुपए आया है। तो इसको आप 30 रुपए लिख सकते हैं। ये आपके आंसर हो गए, यही तो बताना था। तो आपको हल निकालना है और आंसर लिख देना है। इसी तरह बच्चों आप इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट तो हमने पहले ही कर लिया था। अब हम सीधा चलते हैं थर्ड पार्ट पे, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्या दिया है, क्या चीज दी गई है। यहाँ पे उत्तर आपको दिए गए हैं, उत्तरों की टर्म्स में आपको डाटा दिया गया है कि भाई उसने कितने उत्तर सही करने पर कितने अंक मिलते हैं और उत्तर गलत करने पर कितने अंक मिलते हैं, ठीक है। और टोटल अंक, उसके टोटल मार्क्स कैसे आएंगे भाई, जो सही उत्तर है, जो सही उसको आंसर है उसके मार्क्स तो उसको मिल जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, और जो गलत आंसर लिखा है उन सब के नंबर उसमें से माइनस हो जाएंगे और टोटल नंबर आएंगे उसके। पहले केस में 40 अंक आते हैं और दूसरे केस में 50 अंक आते हैं। तो इन्हीं का यूज करके आपको ये बताना था कि टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना कि भाई जो पूछा था वो लेट करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ कितने प्रश्न थे ये पूछा है तो हम क्या प्रश्न को लेट करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि सही और गलत उत्तर हैं, सही और गलत उत्तर के टर्म्स में आपको डाटा दिया गया है। तो अगर देखिए सही और गलत टोटल उत्तर आप मिला लेंगे तो टोटल प्रश्न के आ जाएंगे आंसर आपके। मतलब मान लीजिए अगर आपके टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 5 के उत्तर आपने सही किए, 5 के गलत किए, तो टोटल कितने प्रश्न थे, 10। उससे निकाल सकते हैं ना दोनों को ऐड करके। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें क्या लेट करेंगे, यहाँ पे आप लेट करेंगे कि जो सही उत्तर हैं और जो अशुद्ध उत्तर हैं या फिर गलत उत्तर हैं उनकी संख्या आप लेट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं माना सही उत्तर ये हो गया x और गलत उत्तर या फिर अशुद्ध उत्तर ये हो गया y। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेट द करेक्ट आंसर बी x एंड द रॉन्ग आंसर बी y, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर कितने हैं, x है।
सही उत्तर x है और कितने अंक मिले हैं उसको 3 अंक मिले हैं सही उत्तर के। तो जितने सही उत्तर हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। लेकिन उसमें से कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा कि भाई जितने उसके गलत हैं वो नंबर उसमें से माइनस भी तो होंगे। तो देखिए गलत उत्तर है y और कितने अंक माइनस होंगे 1। ठीक है, एक गलत उत्तर का 1 अंक कट जाएगा तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर जो कटने हैं वो आ जाएंगे। और जितने मार्क्स आए हैं वो हम यहाँ पे सामने लिख देंगे। कितने आए हैं 40। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे कि भाई सही उत्तर पर इस बारी 4 मार्क्स मिले हैं और गलत उत्तर पर इस बारी 2 मार्क्स कटे हैं। और कितना आया है आपके टोटल मार्क्स 50 आए हैं। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से भाग भी कर सकते हैं और 2 से भाग करने पर क्या आएगा, देखिए 4 को 2 से भाग किया तो 2 आ गया, -2 को 2 से किया तो 1 आ गया और 50 को 2 से किया तो ये 25 आ गया। ये आप बोल सकते हैं कि समीकरण 2 आ गया आपके पास। अब इसमें से आप देखेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप कोई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एलिमिनेशन मेथड से दोनों समीकरण में y कट जा रहा है इजीली, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे फिर से। और विलोपन विधि क्या कहती है कि भाई आपको 2 जो चर हैं उनमें से एक को हटा देना है, खत्म कर देना है। माइनस करके हम इसको हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 1 से घटा दी। तो अब इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, 3x, तो लिख देंगे 3x माइनस y, 1y, या फिर इसको y लिख सकते हैं, किसके बराबर था ये, 40 के बराबर। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। तो इस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो हमने साइन चेंज कर दिए। अब 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा और ये देखिए प्लस y और माइनस y आपस में कट जाएंगे। 40 माइनस 25 15 आ गया। तो x आपका आंसर आ गया है 15। इसी तरह यहाँ पे y का आंसर भी हम निकालेंगे। और y का आंसर कैसे निकालेंगे, आप इसको किसी भी आप समीकरण में रख दीजिए जो x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं। हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे रख के देखेंगे। और इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। यही थी इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पे रख देंगे, कितनी आई थी, 15 आई थी और माइनस y इज इक्वल टू 40। सॉल्व कर दीजिए इसको। 15 इंटू 3 कितना होता है, 45। 45 माइनस y इज इक्वल टू 40 यहाँ पे आ जाएगा। और माइनस y इज इक्वल टू 40 और ये 45 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो माइनस y और 45 में से 40 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, 5, वो भी माइनस का, क्योंकि 45 बड़ा है। ये कैंसिल आउट हो गया तो y आपका आया है 5। y कितना आया है, 5। अब देखेंगे x हमारे पास आ गया 15 और y 5 आ गया।
तो आप आंसर लिखेंगे कि जो सही उत्तर हैं, सही उत्तर हैं वो कितने आए हैं, वो 15 हुए हैं, और जो अशुद्ध या फिर गलत उत्तर हैं वो कितने हुए हैं, वो तो 5 हुए हैं। तो पूछा क्या था आपसे, आपसे क्या पूछा गया था, ये आप ध्यान से देखें, आपसे टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछा गया था। तो आप कितने लिखेंगे कि टोटल जो क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, दोनों को आप ऐड कर देंगे। भाई सही हो या गलत हो, हमें तो टोटल क्वेश्चन निकालने हैं। तो 15 + 5 20 आ गए। तो टेस्ट में 20 थे टोटल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों। अब देखिए आपको कुछ मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। और अगर कोई डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों इसको रिवाइज करें जो क्वेश्चंस हमने किए थे, और अपना होमवर्क जरूर करें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम बस यहीं पे खत्म करेंगे। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप बेफिक्र होके नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।